कयामत का दिन एक हकीकत बहुत दूर नहीं, वो दिन आएगा जब दुनिया अपने अंजाम पर पहुंच जाएगी। उस दिन इंसान, जिन, पहाड़, समंदर सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये कयामत का दिन होगा जिसका वादा अल्लाह ताला ने हर पैगंबर के जरिए इंसानों को याद दिलाया। दुनिया के सब लोग सोचेंगे कि अब क्या होगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से सब कुछ खत्म हो जाएगा। सूरज का मगरिब से उठना एक सुबह ऐसी होगी जब सूरज मगरिब से उठेगा। लोग हैरान रह जाएंगे, कोई कहेगा कि ये नया मौजज़ा है, लेकिन ये कयामत की आखिरी निशानी होगी। जब सूरज मगरिब से उठेगा तब तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। ए फ्लैट कोई अपनी गलती माफ नहीं करवा सकता, ना कोई अपनी हालत बदल सकता। ये दिन सबके लिए सबक होगा। जमीन का हिलना, फिर जमीन झूलने लगेगी, पहाड़ टूट कर बिखर जाएंगे, समंदर उबालेंगे और आसमान धुआं से भर जाएगा। कुरान में लिखा है, जब जमीन अपनी सारी खबर बता देगी और इंसान कहेगा, ये क्या हो रहा है। सूरा अज़-ज़लज़ाला 2-4। हर चीज अल्लाह के हुक्म से उलट जाएगी और इंसान अपने आमल याद करेगा, लेकिन अब पछतावा कोई फायदा नहीं देगा, क्योंकि वक्त निकल चुका होगा। सुर का फूंकना, फिर इसरफील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म से सुर, ट्रम्पेट फूंकेंगे। पहली दफा के फूंक से सब जिंदा मखलूक मर जाएगी, दुनिया में सुकून छा जाएगा, कोई आवाज नहीं होगी। फिर दूसरी दफा फूंका जाएगा और सब लोग जिंदा उठ खड़े होंगे। कुरान में लिखा है अफसोस, किसने हमें हमारे सोए हुए जगाया। सूरा यासीन 52। सब लोग समझ जाएंगे कि ये वही दिन है जिसका वादा रसूलों ने किया था। महसार का मैदान, फिर सब इंसान एक बड़े मैदान में जमा किए जाएंगे, आदम अस्लम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक। कोई कपड़े में नहीं होगा, कोई माल और जूता नहीं होगा, सिर्फ आमल का दफ्तर हाथ में होगा। किसी के चेहरे रोशन होंगे और किसी के चेहरे काले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन सूरज सिर्फ एक मील के फासले पर होगा। लोग अपने आमल के मुताबिक पसीने में डूबेंगे। मुस्लिम शरीफ, हर शख्स अपनी जिंदगी का हिसाब देगा। आमल का हिसाब अल्लाह के फरिश्ते आमल का हिसाब लेंगे। जिसे दाएं हाथ में किताब मिलेगी वो खुशी से कहेगा, लो पढ़ो मेरी किताब। सूरा अल-हक्का 19। लेकिन जिसे बाएं हाथ में मिलेगी वो चीख कर कहेगा, काश मुझे मेरी किताब ना मिलती। सूरा अल-हक्का 25। फिर मीज़ान, तुलने वाला तराजू लगाया जाएगा। जिनके नेक आमल भरी होंगे वो जन्नत में दाखिल होंगे, और जिनके बुरे आमल ज्यादा होंगे वो जहानाम में जाएंगे। पुल ए सिरात, जहानाम के ऊपर एक पतला सा पुल होगा जिसे पुल ए सिरात कहते हैं। ये पुल बाल से पतला और तलवार से तेज होगा। हर शख्स को यूएस पर से गुजारना होगा। मोमन तेजी से गुजरेंगे जैसे बिजली चमकती है, और गुनाहगार लड़खड़ा कर गिर जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कुछ लोग बच जाएंगे, कुछ जख्म खाकर निकल जाएंगे, और कुछ सीधा जहानाम में गिर जाएंगे। बुखारी, जन्नत का नूर, जो लोग ईमान और नेक आमल वाले होंगे उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। वहां ना दुख होगा, ना मौत, ना भूख, ना थकान, सिर्फ सुकून, खुशी और अल्लाह की रजा होगी। जन्नत के लोग कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह जिसने हमसे गम दूर कर दिया, हमारे रब की मगफिरत सच है। सूरा फतिह 34। जन्नत में सब कुछ हमेशा के लिए होगा, ना खत्म होने वाली खुशी, ना दुख। जहानम की हकीकत, लेकिन जिन लोगों ने अल्लाह को झुठलाया, लोगों का हक मारा या गुनाह पर जिंदगी गुजारी, उनके लिए जहानम है। उसकी आग का रंग काला होगा और आवाज दहकने वाली। फरिश्ते कहेंगे, क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे। वो कहेंगे, आए थे, पर हमने झुठलाया। सूरा अल मुल्क 8-9। ये अन लोगों का अंजाम होगा जिन्होंने दुनिया में हक और सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। आखिरत का इंसाफ इस दिन ना माल चलेगा, ना नसब, सिर्फ तकवा और आमल का वजन होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का हिसाब ले और मौत के बाद के लिए तैयार रहे। तिर्मिदी, कयामत के दिन हर जुल्म का बदला दिया जाएगा और हर नेक अमल का इनाम मिलाएगा। इबरात और पैगाम, कयामत की कहानी सिर्फ खौफ के लिए नहीं बल्कि हिदायत के लिए है। ये दिन हर ईमान वाले को याद दिलाता है कि दुनिया फानी है और आखिरत बाकी। अगर कोई रात के अंधेरे में भी तौबा करे तो अल्लाह ताला कहते हैं, मेरी रहमत मेरी गुस्से से बढ़कर है। हदीस कुदसी, कयामत का दिन इंसाफ का दिन है, जहां हर जुल्म का फैसला होगा और हर नेक अमल का इनाम। ये दिन हमें तैयार होने का पैगाम देता है ताकि हम अल्लाह के हुजूर सर उठा कर खड़े हो सकें।